जय हिंद, वंदे मातरम। और चलिए स्वागत करते हैं आप सभी का स्टडी बाई क्लास में। और दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है और रक्त का थक्का कैसे जमता है, खून कैसे जमता है, जहाँ भी हमारे बॉडी में कट लग जाता है, चोट लग जाती है तो कैसे जमता है। चलिए उसके बारे में बताते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यह है ब्लड क्लॉटिंग ऑफ, मतलब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, रक्त का थक्का कैसे बनता है। इसे जमना भी कहते हैं, ठीक है। ये जमना मतलब जमा देते हैं। कैस्केडिंग प्रोसेस 4 मिनट, कैस्केडिंग प्रोसेस 4 मिनट, मतलब ये क्या होता है, 4 मिनट में जहां भी चोट लग जाती है वहां 4 मिनट दबा के रखिएगा, 4 से 5 मिनट, और ये अपना आप ही जम जाता है। मतलब खून निकलना बंद हो जाता है, वहां जमने लगता है, क्लॉटिंग होने लगती है, वो होने लगती है, ठीक है। क्लोटिंग का मतलब होता है बहना, ठीक है। तो चलिए, और जब हमारे बॉडी में, शरीर में कट लगता है तो सबसे पहले संकेत किसके किसके पास पहुंचता है और चोट कैसे लगती है। और जब चोट लगती है तो वो जहां से हमारा रक्त बहता है तो भाई वहां हम थोड़ी देर दबा के रखते हैं और वहां जब बहना बंद हो जाता है खुद में खुद। तो एक कौन कौन से इसमें तत्व शामिल होते हैं, कौन कौन से विटामिन शामिल होते हैं और कौन सा भाई इसमें धातु शामिल होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। क्या क्या किस सबका ही कॉमन मिलके ये काम होता है। तो सबसे शुरू में काम होता है थ्रोम्बोसाइड। थ्रोम्बोसाइड का काम होता है जब हमारा ब्लड कहीं चोट लगती है, हमारे बॉडी में चोट लगती है और कट लग जाता है तो उसको कौन वो करता है, तो वो करता है थ्रोम्बोसाइड। थ्रोम्बोसाइड प्लेटलेट्स के संपर्क में आके वायु के संपर्क में आ जाता है। मतलब किसके, वायु के संपर्क में आके साथ आने से ये थ्रोम्बोसाइट इससे मिलता है, इससे मिलने के बाद ये वायु से मिलता है, वायु से मिलने के बाद ये बनता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन बना देते हैं। और सबसे पहले इससे मिलेगा, इससे दोस्ती हो गई इसकी, मतलब इसे एक्टिव करेगा। फिर वायु, वायु तो पर रहती है एक्टिव है हमेशा, तो वायु के संपर्क में आके थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है, ठीक है। ये पहला प्रोसेस। फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन किससे, CO मतलब कैल्शियम, कैल्शियम से वो करेगा, संपर्क में लेगा और कैल्शियम कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलके किसके, प्रोथ्रोम्बिन के संपर्क में आ जाता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है, जब दोस्तों कहीं कट लगता है तो ये दोनों ये मिलकर, ये हिस्से मिलकर आया, फिर यहाँ आ गया, यहाँ से मिलने के बाद ये कैल्शियम सीधा कैल्शियम के पास वो करेगा, कैल्शियम को कहेगा अरे भाई कट लग गया है, तो कैल्शियम और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन सीधा जाते के इसके पास मिलते हैं प्रोथ्रोम्बिन के पास मिलने के कारण फिर ये क्या बनता है, थ्रोम्बिन। क्या बन जाता है, थ्रोम्बिन बन जाता है। अब थ्रोम्बिन जैसे कि आधा भाई कट लग गया, इससे भी धक्का नहीं बनने का, अभी इसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है। तो सीधा फिर किससे मिलता है, थ्रोम्बिन किससे मिलता है, थ्रोम्बिन यहाँ के थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रोजेन से मिलता है, किससे, फाइब्रोजेन से मिलता है। अब ये फाइब्रोजेन क्या होता है, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, इनके एक्टिव होते हैं, दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो किससे क्या बनता है, फाइब्रिन। क्या बनता है, फाइब्रिन। आप समझ लो हाँ काम फाइनल लास्ट हो गया है। फाइब्रिन समझ लो लास्ट वो है, यही धक्का बनाता है। अब इस फाइब्रिन में क्या क्या पाई जाती है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस फाइब्रिन में पाई जाती है, ये फाइब्रिन जालीनुमा होता है, किसका, जालीदार ऐसा होता है, मतलब ये जैसे जाल देखा होगा आपने, जैसे मछली पकड़ने के लिए उसमें डालते हो और पानी बहुत कम छन पाता है, मतलब पानी छन जाता है, मछली नहीं छन पाती, इस टाइप का जाल होता है ये बना हुआ, ठीक है। तो इसमें फिर ये रुधिराणु, अब ये रुधिराणु से क्रिया करता है, रुधिराणु क्या करता है, RBC WBC प्लेटलेट्स। अब ये प्लेटलेट्स क्या करता है, इसमें रक्त का थक्का बना देता है। और रक्त का थक्का कैसे बनाएगा, जब फाइब्रिन और रुधिराणु आपस में मिलते हैं तो इसमें जब रक्त बहता है ना तो जालनुमा बना देता है। क्या बनाता है, फाइब्रिन एक जाल सा बना देता है, तो उसमें RBC WBC और प्लेटलेट्स ये रुकने लगते हैं। ये जब सब रुकने लगते हैं तो इसका एक अकिट हो नहीं, ये बाहर नहीं जा पाते बॉडी से, ठीक है, ये बाहर नहीं जा पाते और रक्त का थक्का बन जाता है दोस्तों, ठीक है। और चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे और बताएंगे हम, लीजिएगा इसके स्क्रीनशॉट। आपने पहले इसके बारे में समझाया, आइए अब हम बताते हैं इसकी पूरी समरी निकालते हैं कि कौन कौन से हमारे
काम में आते हैं, कौन सी धातु काम में आई, कौन सा एंजाइम काम में आया और कौन सा भाई वायु काम में आई, और चलिए ऑक्सीजन, कैल्शियम, सब चीज इसके बारे में हम बताते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रुधिराणु से मिलकर बनता है क्या, थ्रोम्बोसाइट। क्या बनता है, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट किसके संपर्क में आता है, प्लेटलेट्स पे, प्लेटलेट्स के संपर्क में आता है। तो इससे क्या बना हमारा, प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट्स बन गया। फिर आ गया हमारा फाइब्रोजेन, फाइब्रोजेन थ्रोम्बिन, प्रोटीन, प्रोटीन जो हमारा जो प्रोटीन है, जो भी हमारा प्रोटीन थक्का बनाने में वो करता है, ये दोनों है, थ्रोम्बिन और फाइब्रोजेन। फाइब्रोजेन ये दोनों प्रोटीन हमारे बहुत काम के हैं, ठीक है। और ये इन दोनों से, ये रुधिराणु के ये दोनों भाग हैं, प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट, और प्रोटीन के ये दोनों भाग हैं, ये दोनों बहुत मदद करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, दोनों बहुत मदद करते हैं, फाइब्रोजेन और थ्रोम्बिन, ठीक है। अब चलिए धातु, धातु ये तत्व या धातु, धातु में कौन आता है, कैल्शियम, ठीक है। क्या आता है, कैल्शियम, से कैल्शियम आता है, ठीक है। अब आइए, जो हम कहते हैं ना विटामिन के मदद करता है, हाँ जी हाँ, विटामिन के तो मदद करता है, ये बहुत मददगार है, पर अकेला मदद नहीं करता, ठीक है। क्या अकेला मदद नहीं करता, जो इसमें विटामिन आता है वो के आता है, ठीक है। जो हम कहते हैं अधिकतर थक्का बनाने में कौन मदद करता है, विटामिन के, ठीक है। मदद ये सभी करते हैं, इनकी मदद के बगैर ये कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। चलिए अब दोस्तों क्या काम होता है, अगर जो ये इसका निगेटिव हो जाए, उल्टा हो जाए, अगर जो ये ब्लड हमारे बॉडी में जमने लगे तो क्या होगा, आदमी मर जाएगा, सीधी सी बात, आदमी मर जाएगा। तो उसकी क्या काम करता है, उससे भी एक पावरफुल चीज बनाई है ऊपर वाले ने, क्या बनाई है, वो बनाई है हिपेरिन। क्या बनाई है, हिपेरिन, एंटी क्लोटिंग हिपेरिन। मतलब ये जो नाम का जो एंजाइम होता है, ये होता है हमारी बॉडी में, तो ये क्या काम करता है, अंदर ब्लड को ये जमने नहीं देता है, किसके कारण, ये नहीं जमने देता। क्यों नहीं जमने देता, ये इनसे सबसे पावरफुल है, ये जो हमारी बॉडी में नहीं जमने देता, ठीक है, ये नहीं जमने देता। फिर अब इनका तीनों का निर्माण कहीं में होता है, यकृत में, मतलब लीवर में, ये हमारे लीवर में ही बनते हैं तीनों, ठीक है। फाइब्रोजेन, थ्रोम्बिन और हिपेरिन। हिपेरिन, इसे हेपरिन भी बोल सकते हैं, हिपेरिन भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों का निर्माण कहीं में होता है, हमारे लीवर में, यानी यकृत में होता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अब दोस्तों जैसे अंदर तो ये जमने नहीं देगा, इनका काम है चारों का जमाना, ठीक है, कि ब्लड को जमाना, हमें ब्लड को जमाना है, और ये जमने नहीं देगा, ये कह रहा है मैं जमने नहीं दूंगा, क्योंकि ये तो इनसे सबसे पावरफुल है, ठीक है। तो क्या काम होता है, जैसी इसकी सबसे कमजोरी क्या है, सबसे कमजोरी ये है, जब भी ये वायु की उसमें आता है, संपर्क में आता है, हवा के संपर्क में आता है वायु के, तो ये तुरंत मर जाता है। क्या होता है, तुरंत मर जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी में तो हवा जा ही नहीं सकती, तो बॉडी में तो नहीं मरेगा, ठीक है। पर जैसे ही हमारी बॉडी में कहीं भी कट लगता है, कहीं भी कट लगता है, तो ये हर जगह पूरी बॉडी में होता है, जहां भी कट लगता है, चोट लगती है, घिसट लगती है, तो वहां से खून निकलने लगता है, बहने लगता है। तो दोस्तों जैसे ये मर जाता है, ये तुरंत क्या करते हैं, सब क्लोट बना देते हैं, वहां थक्का बना देते हैं वहां पर। जब थक्का बन जाएगा, सीधी सी बात है, ये मर गया, इसके मरने के बाद ये थक्का बना देंगे। प्रकृति ने बहुत बड़ा हिसाब से करा, और ये तीनों जो पाए जाते हैं हमारे लीवर में ही पाए जाते हैं, ठीक है, इसे ही हमारा लीवर ही बनाता है। तो बहुत ध्यान से सुनना, समझना। आपने देखा होगा जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है अंदर, तो कुछ इस तरीके से करता है, उंगली मारता है, उसकी थोड़ी सी दवाई से निकालता है, दवाई निकाल देता है, ताकि उसमें जो वायु होती है, हवा होती है, वो बाहर हो जाए। जब वो बाहर हो जाएगी तो क्या, फिर हम बॉडी में लगाएगा, ठीक है। तो इससे बॉडी की वो जो हमारा हिपेरिन है वो जीवित रहता है, ठीक है, मर नहीं पाता। इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। और दोस्तों जब भी इसकी एक खास और बात है, जब भी एक बीमारी होती है, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया के बीमारी के नाम को आप सुना होगा। हीमोफीलिया क्या होता है, उसमें जहां भी कट लगता है वहां थक्का नहीं बना पाते, क्या ये थक्का नहीं बना पाते, बहता रहता है खून। तो ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, ये जमने नहीं देता खून को, ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। जब ज्यादा एक्टिव हो जाएगा तो खून को जमने नहीं देगा, तो जब जमने नहीं देगा तो उसमें खून लगातार बहता रहेगा, तो उससे आदमी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। थक्का बनना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, अगली क्लास हमारी होगी ब्लड ग्रुप के बारे में, और उम्मीद करता हूँ ये क्लास बहुत आपको पसंद आई होगी। और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना, पूरी बहुत बढ़िया वीडियो है।
और एग्जाम में आने वाली है, हर एग्जाम के लिए है। तो चलिए मिलते हैं अगली एक नई क्लास में, तब तक के धन्यवाद।